और सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। अंकित त्यागी मेरे सहयोगी तेल अवीव में है। सीधा अंकित का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई जो इजराइल से आई हैं, भीषण तबाही की। ईरान के हमले लगातार वहां जारी हैं, आप अपनी आंखों देखी बताइए। जैसे कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे, लगातार यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जब मैं कोशिश कर रहा था इस लोकेशन पे पहुँचने की, वहाँ पे कम से कम 3 बार मिसाइल अलर्ट जो है वो यहाँ पर हुआ और उसके बाद हम लोगों को बंकर में घुसना पड़ा। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो घर आप ये देख रहे हैं, ये एक रिहायशी इलाके में घर है और अब से 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक मिसाइल से हमला हुआ है और ये पूरा घर जो है अब हटा दिया, यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, इसके आसपास के से भी लोगों को हटा दिया गया। आप ये देखेंगे जो छत है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसके पीछे के जो कमरे हैं, ये थोड़ा सा इस पेड़ के पीछे से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं पर थोड़ा और क्लोज जाके आपको ये दिखा पाए। ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये टूट गया है और इसमें 2 लोग जख्मी भी हुए थे, ऐसी बताया जा रहा है। तो ये तेल अवीव शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तेल अवीव शहर में जहाँ पर यहाँ लगातार ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, उससे जो लोगों का नुकसान हो रहा है, उसकी तस्वीरें हैं। इस घर में जो 2 लोग थे वो काफ़ी इंजर्ड हैं और सिवियरली इंजर्ड लोगों को यहाँ से हटाया गया है, लेके जाया गया है। और कई जो आसपास के घर हैं उनको भी, ये साउथ तेल अवीव का जो इलाका है, इसमें बिल्कुल एक रिहायशी इलाके में आके एक जो प्रोजेक्टाइल है जो ईरान की तरफ से आया था, उसने ये यहाँ पर नुकसान जो है ये पहुँचाया है। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा और ये दिखा सकूं। और ये इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग हैं, एक दहशत का सबसे बड़ी बात जो लोग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं कि पिछले 12 दिनों में जो जंग थी पिछले साल, उसमें भी इस तरीके के हालात नहीं हुए थे जो अब हालात हैं। लगातार रात भर, कल भी 3 बार जो सायरन थे वो बजे और उसके बाद हमें भी यहाँ सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए हो गई है कि यहाँ पे जो रात में चैन से सो पा रहे हैं, जो वो हालत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जब मैं पिछले साल यहाँ पर आया था तो उस तब भी यहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, लोग थे। अब जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि जो होटल्स हैं, जिनमें कई होटल्स में जिसमें हम लोग भी रुके थे, वो होटल बिल्कुल बंद हैं, लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ जान माल का जो नुकसान है वो लोगों को सता रहा है। लेकिन एक जो सपोर्ट है इस पूरी जंग का, उसमें भी अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंद हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये निर्णायक जंग है। कैमरा घुमाता हूँ, निर्णायक जंग है ईरान के खिलाफ और जब तक इसमें एक निर्णायक विजय यहाँ पर ना मिले तब तक इस जंग को जारी रखना चाहिए। आज सुबह भी IDF ने कहा कि उन्होंने कई सारे जो हमले हैं वो ईरान में किए हैं और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से वो लगातार यहाँ पर हो रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर, जिन्हें अंग्रेज़ी में लाउड थर्ड्स कहते हैं, यानी कि जो इंटरसेप्टर थे वो मिसाइल्स को रोक रहे थे, उसकी कार्रवाई भी हमने देखी। और लगातार जो यहाँ पर एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं उसकी ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो इससे कुछ दूर पर ही एक और बड़ी साइट है जहाँ पर पिछले साल के जो हमले हुए थे उससे भी घर टूटे हुए हैं और अब एक बार फिर से इस तरह की तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें अंकित यहाँ पर आप हमें दिखा रहे हैं। और देखिए, जब युद्ध के हालात होते हैं तो वहाँ से इस तरह की तस्वीरें भी पहुँचाना बहुत मुश्किल का काम होता है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तस्वीरों के लिए। आप सुरक्षित रहिए और इसी तरह से नज़र बनाए रखिए वहाँ के हालातों पर। लगातार हम आपका रुख करते रहेंगे। तो अंकित आपको इस वक्त तस्वीरें तेल अवीव से दिखा रहे थे जहाँ पर भीषण तबाही हुई है, लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसी तरह से अंकित का हम आगे भी रुख करते रहेंगे।